हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मेरा जो पिछला वीडियो था वहाँ पर हम लोग एलिमेंट्स एक्सरसाइज 14B नंबर 6 जो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट है उसको हम लोग बिट 1 से लेके बिट 6 तक बिट 7 तक सॉल्व किए थे। आज हम लोग बिट 8 से शुरू करते हैं। तो देखो, एग्जामिन करना ये लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। अब देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हम लोग प्रॉपर्टीज के हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं। सपोज देखो यहाँ पे कैसे हम लोग चेक करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स है, ये लेस देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे -1 कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, x -1, इसका मतलब लेस देन इक्वल टू x -1 लेस देन इक्वल टू फंक्शन लेस देन इक्वल टू x। ठीक है, इम्प्लाइज। अब रेसिप्रोकल कर दो 1/x - 1। रेसिप्रोकल अगर करो तो लेस देन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x। रेसिप्रोकल अगर करोगे तो इम्प्लाइज। अब x मल्टीप्लाइड कर दो, x बाय x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू x बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू x बाय x इम्प्लाइज। ठीक है, अब देखो x बाय x कितना होता है, 1 होता है। अब इसको उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, तो ये हो जाएगा कितना, 1 लेस देन इक्वल टू x बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x लेस देन इक्वल टू x बाय x -1। क्योंकि ये इधर से ग्रेटर देन, तो इधर से ये वो लेस देन होते जाएगा। ठीक है, तो बट हम लोग का जो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी जो 1 होता है, ये जो 1 है इक्वल इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो x बाय x -1 है इसका भी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x बाय x -1 इज इक्वल टू, देखते हैं, चेक करो यहाँ पे, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर में x डिवाइड करो नीचे भी x डिवाइड करो, ऊपर में x बाय x कितना होता है 1, नीचे भी x बाय x 1 हो जाएगा, -1/x। ठीक है, अब x टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पे पुटअप करो, इज इक्वल टू 1/1 माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है, 1/1 - 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज इक्वल टू 1। क्लियर, तो लिमिट एग्जिस्ट। इस तरह से हम लोग चेक करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x² - x डिवाइडेड बाय x² - x का, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, तो इसको भी वैसे x² - x जो भी फंक्शन है लेस देन इक्वल टू x² - x। ठीक है, इधर -1 करो, लेस देन इक्वल टू x² - x -1। अब रेसिप्रोकल कर दो 1/x² - x -1। रेसिप्रोकल करने से लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन 1/x² - x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x² - x - x। अब x को अब देखो यहाँ पे x² - x को मल्टीप्लाइड करो, क्योंकि इसको 1 करना है, तो हम लोग क्या किया, x² - x डिवाइडेड बाय x² - x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू x² - x डिवाइडेड बाय x² - x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कर दिए, इज इक्वल टू यहाँ पे x² - x डिवाइडेड बाय x² - x। ठीक है, अब ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। अब रिवर्स कर दो, तो 1 लेस देन इक्वल टू x² - x डिवाइडेड बाय x² - x लेस देन इक्वल टू x² - x डिवाइडेड बाय x² - x -1। ठीक है, बट वी नो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है।
तो यहाँ पे पहले इसको चेक करो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, हर एक टर्म पे एक्स स्क्वायर डिवाइड करो तो ये हो जाएगा कितना 1 बाय एक्स स्क्वायर, अगर डिवाइड कर तो 1 बाय एक्स होल डिवाइडेड बाय अगेन यहाँ पे 1 माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब x का जगह में इन्फिनिटी पुटअप अगर करोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हेंस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू कितना 1। सैंडविच थ्योरम है ये। सैंडविच थ्योरम के बारे में कभी किसी और क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल मॉड दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 होल मॉड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 3 होल इंटू 1 माइनस h प्लस 1 होल डिवाइड बाय 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 3 होल इंटू 1 माइनस h प्लस 2 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डाल दो, ये 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 3 प्लस 3h प्लस 1 होल मॉड होल डिवाइडेड बाय नीचे 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 3 प्लस 3h प्लस 2 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ पे रहा कितना h स्क्वायर प्लस 3h माइनस 2h कितना होता है प्लस h, फिर माइनस 3 1 प्लस 1 2, तो ये हो जाएगा कितना माइनस 1 होल मॉड डिवाइडेड बाय नीचे भी वही सेम h स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 3 ये प्लस 1, ये देखो 2 प्लस 1 3 होता है माइनस 3, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, रहेगा कितना h स्क्वायर प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे मॉडुलस है, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं 1 माइनस h स्क्वायर माइनस h, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, क्योंकि LHL है, होल डिवाइड बाय यहाँ पे हो गया कितना h स्क्वायर प्लस h। अब h के जगह में हम लोग 0 पुटअप कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना h के 0 पुट ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 0, 1 बाई 0 कितना होता है इन्फिनिटी। देखो ये इन्फिनिटी आ गया, इसका मतलब ये जो लिमिट है डज नॉट एग्जिस्ट होगा, क्योंकि ये अनडिफाइंड टर्म हो गया, तो फिर डज नॉट एग्जिस्ट, इसको डायरेक्टली लिखो डज नॉट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर x। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, देखो माइनस 1 टू द पावर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का x दिया हुआ है ब्रैकेट, तो हम लोग
x को इंटीजर में कन्वर्ट करो, सपोज अज्यूम करो इसको इंटीजर में, लेट x इज इक्वल टू, इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। लेट x इज इक्वल टू हम लोग ले गए, पहले एक तो इवन लेना है और एक तो ऑड लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इवन लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 2n, x का वैल्यू पहले इवन में हम लोग 2n ले गए, तो जहाँ पे n जो होता है वो इंटीजर होगा, n बिलोंग्स टू z। तो अगर हम लोग x को सब्स्टिट्यूट करें 2n में, तो अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो n टेंड्स टू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। x टेंड्स टू अगर इन्फिनिटी है तो n भी इन्फिनिटी को ही टेंड्स करेगा। क्लियर। तो देखो इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये -1 टू द पावर 2n, ठीक है। तो -1 का अगर इवन पावर है उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। एंड अब हम लोग ऑड पावर लेते हैं, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1, ऑड ले जाओ 2n प्लस 1, तो इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो गया -1 टू द पावर 2n प्लस 1, ठीक है। अब देखो ऑड पावर अगर -1 का रहा तो इसका वैल्यू कितना होगा, -1 होगा। हेंस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर x का दो वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है 1 और एक तो आ रहा है कितना, -1, 1 and -1, hence limit does not exist, hence limit doesn't exist। Clear? Next question, number 12, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी sin x। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक का हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग x को पहले 2n पाई लेंगे, उसके बाद x को सब्स्टिट्यूट करेंगे 2n पाई प्लस पाई बाई 2, साइन x हो या कॉस x हो। तो सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू, लेट x इज इक्वल टू 2n पाई, ठीक है। देन ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन 2n पाई, साइन x के जगह में 2n पाई लिखो, 2n पाई, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना होगा साइन 2n पाई का, ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू इसका वैल्यू कितना हो रहा है, 0 आ रहा है। उसके बाद x के पुट x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2, अगेन x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2, इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो गया साइन 2n पाई प्लस पाई बाय 2 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन 2n पाई प्लस पाई बाय 2 कितना होगा, साइन पाई बाय 2, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये साइन पाई बाय 2 इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन पाई बाय 2 का वैल्यू होता है 1 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो देखो पहला केस में 0 आया था, यहाँ पे 1 आया, इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x इज इक्वल टू 0 एंड 1 यहाँ पे सिंस लिखो, सिंस साइन x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x इक्वल टू 0 एंड 1, लिमिट डजंट एग्जिस्ट, लिमिट और साइन x लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x डजंट एग्जिस्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी कॉस एक्स। ये भी सिमिलर टाइप का है। पहले पुट एक्स इज इक्वल टू 2n पाई, एक्स इज इक्वल टू 2n पाई, ठीक है। तो इज इक्वल टू ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कॉस 2n पाई, कॉस 2n पाई, कॉस 2n पाई, कॉस जीरो का वैल्यू कितना 1 होता है, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू इसका वैल्यू हो जाएगा 1। अब अगेन पुट x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2, 2n पाई प्लस पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा कितना लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कॉस 2n पाई प्लस पाई बाय 2, 2n पाई प्लस पाई बाय 2 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो गया कॉस पाई बाय 2, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, इसका मतलब इसका वैल्यू हो गया 0। हेंस ये देखो ऊपर में 1 आया था और यहाँ पे 0 आया, हेंस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी cos x doesn't exist, clear। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 1 बाय x। अब देखो ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, ये cos 1 बाय x, और उसके बाद वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है sin 1 बाय x, तो cos 1 बाय x जो है ये किसके साथ इक्वल होगा, बिट 13 के साथ सिमिलर होगा, और sin 1 बाय x जो है वो बिट 12 के साथ सिमिलर होगा। डजंट एग्जिस्ट ये भी होगा और ये भी डजंट एग्जिस्ट ही होगा, क्लियर। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं बिट 16 को। लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे दो फंक्शन दिया हुआ है, एक x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे पहले LHL निकालो, LHL में लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, कौन सा फंक्शन होगा 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 होल इंटू 1 माइनस h, देन माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा 2 माइनस 2h माइनस 1, अब h का वैल्यू 0 पुटअप कर दो, ये हो गया 1। फिर RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 2x प्लस 1 2x प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 होल इंटू 1 प्लस h प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 2 प्लस 2h प्लस 1, तो 2 प्लस 1 कितना होता है 3, तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डजंट एग्जिस्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एंड x टेंड्स टू 1, यहाँ पे देखो तीन फंक्शन दिया हुआ है, 0 x लेस देन इक्वल टू 0, फिर 1 माइनस 2x, 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, 3 माइनस 4x, x ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे a का वैल्यू जो है वो 0 भी है और 1 भी है, तो हम लोग 0 और 1 दोनों भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले 0 लेके चेक करते हैं, LHL लिमिट
x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, अब एफ एक्स का वैल्यू देखो यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो इसका वैल्यू आ गया कितना 0। फिर आर एच एल लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, ठीक है, तो 0 प्लस में 1 माइनस 2x आएगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 2 होल इंटू 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 0 माइनस 2h। अब h के जगह में अगर हम लोग 0 पुटअप करते हैं इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, hence limit doesn't exist, hence limit doesn't exist। क्लियर। अब चेक करते हैं 1 में, अगेन एट x इक्वल टू 1, तो LHL देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स कौन सा होगा 1 माइनस 2x होगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 2 होल इंटू 1 माइनस h, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 2 प्लस 2h। अब h के जगह में अगर हम लोग 0 पुटअप करते तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है -1 आ रहा है। फिर RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस में कौन सा फंक्शन आएगा 3 माइनस 4x, क्योंकि देखो यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, 3 माइनस 4x, तो यहाँ पे लिखो 3 माइनस 4x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस 4 होल इंटू 1 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस 4h। अगर हम h के जगह 0 अगर पुटअप करते तो इसका वैल्यू भी कितना आ रहा है -1 आ रहा है, तो LHL इक्वल टू RHL, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो गया, हेंस लिमिट एग्जिस्ट, हेंस लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 1। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का जो क्लास था हम लोग नंबर 6 का हर एक बिट को सॉल्व कर दिए। मेरा जो पिछला वीडियो था वहां पे मैं आधा बिट 1 से लेके बिट 7 तक सॉल्व किया था। आज हम लोग बिट 8 से लेके बिट जो 17 है वहां तक सॉल्व कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई दूसरा चैप्टर को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।